हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग पढ़ेंगे भैया बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रैकेट में इसको B इंटू पी लिखा जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के, म्यू के। यानी जिसका म्यू का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। यानी जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मान लो हम लोगों को कुछ इस तरह से दे दिया जाए, कहा जाए बताओ यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा मामला। लोगों ने पूछा अरे किसका मामला पूछ रहे हो? उन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का। लोगों ने कहा पूछो क्या पूछ रहे हो? उसने कहा कि बताओ इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। लोगों ने कहा पहले बताओ कौन सिस है कौन ट्रांस है। उसने कहा देखो देखो इस बोर्ड पे जहां दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक तरफ होगा उसे सिस कहा जाएगा, और जहां दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट चला गया वहां ट्रांस कहा जाएगा। लोगों ने कहा ये बताओ ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उसने कहा इस कार्बन का जो H होगा वो sp3 होता है। लोगों ने कहा फिर बताओ तुम, अगर ये sp3 है तो ये भी क्या होगा sp3। लोगों ने पूछा बताओ इसका क्या होगा। उसने कहा sp2 ये आपका sp3, ये sp3, ये sp2, ये sp2। लोगों ने कहा बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है। उसने कहा sp2 का ज्यादा होता है sp3 से। लोगों ने कहा डायरेक्शन कैसे होगा। उसने कहा ऐसे होगा। लोगों ने कहा चलो लाइन खींचो। उसने लाइन खींचा, यहाँ का म्यू ऐसे रिजल्ट मतलब वो इसका दिखा कि सर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आएगा। यहाँ बताया गया कि देखो ये इधर आ रहा है और ये इधर इधर जा रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इसका डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट का मतलब कि यहाँ जो म्यू आएगा वो लगभग 0 हो जाएगा, यहाँ जो म्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा। लोगों ने पूछा ये कौन है, कहा गया सिस। तो सिस का म्यू ज्यादा है, यहाँ पे जो सिस ट्रांस है, तो जो ट्रांस का म्यू है लगभग 0 है। ठीक है, तो बताया गया बताओ इसमें बॉइलिंग पॉइंट का मैटर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन, तो कहा गया देखो ये म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो आप ये वाला मामला म्यू1 है, ये वाला मान लो मामला म्यू2 है। लोगों ने कहा जो म्यू1 होगा वो बड़ा होगा किससे, म्यू2 से। म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, तो यहाँ म्यू1 की ज्यादा होगी किससे, म्यू2 से। ये किसकी ऑर्डर हो गई, सॉल्युबिलिटी का। ये किसका ऑर्डर हो गया, सॉल्युबिलिटी का। जो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो सिस वाला होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा इस केस में। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, चलो हम समझ गए, इसको मिटा दिया जाए। ये हुआ ठीक है, मिटा दिया जाए। ये हुआ चलो मिटा दिया जाए, तो मिटा दिया गया। क्या मिटा दिया जाए, नोट कर लियो भैया, यस। कुछ लोग कह रहे हैं यस सर मिटा दीजिए, ये तो हम लोग कल ही लिख लिए थे, आज सिर्फ देख रहे थे कि जो आप लिख रहे हो वो कैसा है, जो कल हम लोग लिखे थे वो कैसा है। चलो देखो, मान लो फिर एक क्वेश्चन दिया गया, कहा गया बताओ ये CH3C डबल बॉन्ड इधर Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये है। फिर यहाँ लिखा गया कि ये CH3 है, ये Ca डबल बॉन्ड C, ये Cl है, ये H है। बताओ इसका डाइपोल मोमेंट म्यू1 मान लिया जाए, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू2 मान लिया जाए, ऑर्डर क्या होगा। ये हुआ, पहले पता करो म्यू1 में क्या हो रहा है, फिर पता करो म्यू2 में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है, इसका डायरेक्शन ये होता है,
तो यहाँ पे दोनों का सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ म्यू की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी म्यू की वैल्यू जो है यहाँ म्यू1 जो भी मान लीजिए इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखा गया कि ये इधर आ रहा था, ये भाई साहब अपोजिट जा रहे थे, एकदम उल्टा नहीं था, थोड़ा अपोजिट था, तो कहा गया थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन है, यहाँ डिफरेंट डायरेक्शंस है। तो यहाँ भी म्यू बढ़ेगा लेकिन उसके कहीं बहुत थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लोगों ने कहा अरे कैसे, ये तो ट्रांस है, ट्रांस का ज़्यादा नहीं होता, सिस का होता है। उसने कहा नहीं, हमें ट्रांस और सिस नहीं देखना है, हमें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए म्यू देखना है। अगर जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमें ये नहीं देखना वो सिस है कि ट्रांस है, हमें सिर्फ क्या देखना है, म्यू। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमें ये देखना है। जिसका म्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि पहले वाला जो होगा ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला। थोड़ा नोट करो भैया, पहला वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला। लोगों ने कहा चलो हम तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं, उसमें बताओ क्या होगा। उसने कहा दो, तुम क्या देना चाह रहे हो लिखो। लोगों ने कहा रुको। उसने कहा एक ही बात देखो, चाहे तुम कुछ भी लिखो, हम एक ही बात कहेंगे, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। लोगों ने कहा ठीक है रुको, डबल बॉन्ड बना के इधर मिथाइल, इधर एच दे दिया गया, इधर ब्रोमीन दे दिया गया, इधर CH3। फिर लोगों ने कहा रुको इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ ब्रोमीन को, एच को इधर लेके आओ, इधर लाया गया। बोला गया बताओ यहाँ ऑर्डर क्या होगा। उसने कहा देखो पहले हमको समझाने दो कि डायपोल मोमेंट किधर ज़्यादा होगा। ये जो देखो ये मिथाइल होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा डबल बॉन्डेड के तरफ होता है। मिथाइल होता है वो हमेशा डबल बॉन्डेड के तरफ होता है, कुछ इस तरह से। ब्रोमीन जो होता है वो कुछ इधर होता है, इस तरह से। तो देखा गया दोनों का डायरेक्शन थोड़ा बढ़ रहा था, यानी एडिशन हो रहा था एक तरह से। यहाँ देखा गया इसका डायरेक्शन इधर था, ये कुछ इधर जा रहा था, इधर के तरफ। तो कहा गया देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यानी यहाँ जो म्यू होगा वो बहुत बढ़ेगा। यहाँ वह डायरेक्शन देखो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, यानी यहाँ थोड़ा जो डायरेक्ट एडिशन कम होगा, एडिशन होगा लेकिन कम होगा, बहुत थोड़ा बहुत, यानी इसका ज़्यादा होगा। तो उसने कहा कि मान लो ये वैल्यू म्यू1 है, ये वैल्यू म्यू2 है, तो म्यू1 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू म्यू2 से, म्यू1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू म्यू2 से। नोट करो भैया फटाफट। यानी ये मैटर था बॉइलिंग पॉइंट का। इसी में एक टर्म आता है मेल्टिंग पॉइंट, इसी में एक टर्म आएगा, थोड़ा नोट कर लो भाई फटाफट, मेल्टिंग पॉइंट। ये हुआ कि भाई मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। लोगों ने कहा देखो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। अगर बात करते हो मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट को हम m/p लिख सकते हैं इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसे मध्य प्रदेश मत समझ लेना। कुछ लोग कह रहे महाराणा प्रताप है क्या, नहीं, ना तो ये मध्य प्रदेश है ना महाराणा प्रताप, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। आइए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कहा गया देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बड़ा लिखो वरना तुम लोगों को दिखेगा नहीं तो लगोगे कॉपी को फेंकने। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग फ्रैक्शंस के। पीपी बोल देते हैं, पीपी बोल दो चाहे पैकिंग पूरा फ्रैक्शन लिख लो। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओवरऑल देखा गया ये मिला कि ट्रांस आइसोमर हैव more packing fraction as compared to cis isomer। इसका मतलब जो भी ट्रांस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिस वाले से। ये हुआ कैसे,
कहा गया बस उसमें ये दिमाग मत लगाया तुम डाइपोल मोमेंट का, सिर्फ एक ही बात याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शंस का। मान लो ये ट्रांस होगा तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसके सीस वाले से, या मान लो इसे लिखिए CH3 डबल बॉन्ड H, ये Cl ये H। अगर ये ट्रांस होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मान लो ये ब्रोमीन है, इधर H है, यहाँ पे H है, जिसको हाइड्रोजन कहा जाता है, ये हाइड्रोजन हो गया। तो जो भी ट्रांस होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी पहले मिटा लो ये, कुछ लोग कह रहे हैं इसका भाई जो सीस होगा उसको भी दिखाओ वो कैसा होगा, किस हाल में होगा, देखो उसको भी देख लो वो किस हाल में है। अगर वो यहाँ होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, सॉरी सीस वाला ना, तो सीस वाला ऐसे होगा, यहाँ भी जो सीस वाला होगा वो ऐसे होगा, यहाँ भी जो सीस वाला होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो इन दोनों मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मान लो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड, क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म में है। इसमें भी ये फर्स्ट मान लो ये A ये B, A का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट किससे, B से, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में है। फिर ये मान लो हो गया C और D, तो कहा गया C मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर C का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू D। ये हमारा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एकदम अच्छे से नोट कर लो, मेल्टिंग पॉइंट,